नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य दिव्यान पटेल आप सभी का वैदिक वास्तु परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू यूज जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर इन ट्रांजिट। ट्रांजिट में हम जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर का किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, उसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा। मैं जो जानता हूं वो आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, गोचर जो है वो ज्योतिष का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिन्हें गोचर समझ में आ गया उन्हें ज्योतिष का मोस्टली सब कुछ समझ में आ गया। ज्योतिष से आप वार्षिक, मंथली, डेली और घंटे का इवेंट भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं। तो ट्रांजिट के लिए हमें एक ऐसा टूल चाहिए जो ट्रांजिट के नियमों को हमें सरलता से बताए और हम उसे सरलता से प्रयोग कर सकें। तो जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर जो है वो एक ऐसा सरल टूल्स है, एकदम इजी, आप उसे प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम ट्रांजिट को अच्छी तरह से देख पाते हैं। एक कुंडली के माध्यम से उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, मैं आपके सामने सॉफ्टवेयर शेयर करता हूं। ये सॉफ्टवेयर है और यहाँ देखिए ये जो चार्ट है ये राशि चार्ट है। ये राशि चार्ट है। हाँ, इसके ऊपर आप देखिए ये चक्रास, बेसिक्स, हाँ, स्ट्रेंथ और ट्रांजिट ये लिखा हुआ यहाँ। तो हमें क्या करना है, ये स्ट्रेंथ, दशा, ट्रांजिट पे हमें क्लिक करना है। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें ट्रांजिट पे क्लिक किया हमने और ये आपके सामने एक पेज खुल गया। देखिए यहाँ, जिसमें 100 ट्रांजिट कैलकुलेशन दिया हुआ है। यहाँ देखिए 100 ट्रांजिट कैलकुलेशन दिया हुआ है। ये ऑप्शन जो है, अभी हमें क्या करना है, जो ट्रांजिट देखना है उस समय हमें यहाँ डालना है। हाँ, वो समय को हम यहाँ डालेंगे, ये समय यहाँ हम डालेंगे। मान लो हमने जून महीने का, इस महीने का लेना है, तो हमने ये जून पे क्लिक किया है। यहाँ ऑप्शन भी आएंगे, जो भी महीने का आपको लेना है वो महीना आप लीजिए। तो हम यहाँ जून लेते हैं, ठीक है। और दिन, डेट, कौन से डेट का लेना है, तो मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे 1 तारीख लेता हूँ। यहाँ मैं 1 तारीख लेता हूँ, 1 जून, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2025 साल, जो भी सिलेक्ट आप साल करना चाहे, जिस साल का आपको देखना है। तो हम अभी करंट का देख रहे हैं। आप जो भी साल देखना चाहते हैं उस साल यहाँ पे आपको टाइप करना है, ठीक है। और फिर हमें ये नीचे जो है टाइम जोन में हमें नीचे आना है। ये हमें यहाँ ये टाइम दिया हुआ है, तो आपको कितने बजे का देखना है वो आप यहाँ ले सकते हैं। तो मैं यहाँ सुबह 8 बजे का टाइम डालता हूँ, 08। हाँ, और मिनट में आप जो भी डालना चाहते, ठीक है, मैं यहाँ 00 डालता हूँ, ठीक है। 8 बजे का लेना है तो हम यहाँ 00 डालेंगे। फिर क्या करना है हमें, ये हो गया यहाँ। फिर हमें 100 ट्रांजिट पे क्लिक करना है। ये या तो यहाँ पे अभी ये ट्रांजिट का, ये देखिए यहाँ जो है, यहाँ देखिए ट्रांजिट, ये ट्रांजिट का चार्ट यहाँ आ गया। पहले यहाँ लग्न चार्ट था, अभी यहाँ लग्न चार्ट जो था ना उसी का अभी यहाँ ट्रांजिट है। देखिए ये ट्रांजिट का चार्ट हो गया यहाँ। तो ये उस समय की कुंडली बन जाती है, जो समय हमने डाला है उस समय की ये कुंडली बन गई, उस घंटे की कुंडली बन जाती है। तो यहाँ देखिए मिथुन लग्न है यहाँ, ये देखिए 3 नंबर है ना यहाँ, तो ये मिथुन लग्न हो गया। ये मिथुन लग्न है और वो जुपिटर के साथ गोचर कर रहा है। यहाँ देखिए, है ना, मिथुन जो है, मिथुन का स्वामी कौन है, बुध है। वो जुपिटर के साथ और सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। तो ये इस तरह से हम प्लैनेट की मूवमेंट देख सकते हैं, कौन कहां पर है। विनस 10वें भाव में है, कौन सी राशि में है वो आप देख लीजिए। इस तरह से हमें उस दिन का, उस समय का ये ट्रांजिट, प्लैनेट की जो हलचल है, प्लैनेट की जो मूवमेंट है वो हमें यहाँ दिखाई देगी। और यहाँ नीचे नेटल में भी आप देखिए, ये नेटल चार्ट का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है।
और यहाँ पर जो है वो ट्रांजिट का डिटेल दिया हुआ है। जैसे देखिए ये नेटल चार्ट है, तो नेटल चार्ट का जो भी डिटेल होगा ना वो यहाँ आएगा। ठीक है, ये करंट का ये 11 तारीख का मान के चले। और ये जो है यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ ये ट्रांजिट का है। तो हमने 1 जून 2025 8 बजे का हमने टाइम लिया था। अहमदाबाद है, आप जिस सिटी में जहां पर है वहां आप कुंडली बना लीजिए, वो आएगा। यहाँ पूरा डिटेल आ जाएगा, यहाँ नेटल का भी डिटेल आएगा और ट्रांजिट का भी डिटेल आएगा। सनसेट सनराइज जो भी है यहाँ आप इसे इस तरह से यहाँ देख सकते हैं। हम नेटल चार्ट में भी दोनों में डिटेल दिखाई देगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ आप देखिए ये भी डिटेल यहाँ दिया हुआ है ना, ये लॉन्गिट्यूड ये सब दिया हुआ है यहाँ, नक्षत्र आदि ये गोचर के हैं। ये बात आप ध्यान रखें। ये लग्न जो है ये लॉन्गिट्यूड क्या है, कौन से नक्षत्र में है, सन कौन से नक्षत्र में है, ये जो आपको डिटेल दी हुई है ना, ये ट्रांजिट की डिटेल है। ये बात ध्यान रखना। और ये जो बीच वाला जो है यहाँ पे, ये जो है इसका इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी यहाँ पे देखिए, तो यहाँ जो है ये ट्रांजिट का पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये प्लैनेट जो है कौन से तारा में है, कौन से मूर्ति में है, कौन से हाउस में है, ये यहाँ दिया हुआ है अभी। ये है ना, ये देखिए ये सूर्य है, हाँ ये कौन से तारा में है ये दिखा हुआ है। फिर यहाँ ये आप मूर्ति को छोड़ दीजिए, वो थोड़ा एडवांस में है, उसका जब हम प्रयोग जो करेंगे उसके समय बात है। अभी हम ट्रांजिट की बात कर रहे हैं तो ये हम नहीं लेते हैं। अभी ये सेवंथ, ये सेवंथ का मतलब क्या हुआ, सातवें भाव का सेवंथ यानी हाउस सातवें भाव में है। तो इसको हम किस तरह से समझेंगे, ये जो सूर्य है वो सातवें भाव में है। कहां से, नेटल के चंद्रमा से। ये हमें समझना है। यहाँ जो प्लानेट है वो नेटल का जो चंद्रमा आपका जहां बैठा है आपके चार्ट में या जातक के चार्ट में, वहां से सातवें भाव में सूर्य है। चंद्रमा वो जो है वो कौन से भाव में है, नाइन्थ भाव में है। चंद्रमा से चंद्रमा यानी नेटल के चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा 9वें भाव में है। इस तरह से हम उसे समझेंगे। तो यहाँ नेटल के चंद्रमा से हाउस दिए हुए हैं। यहाँ जो है ये जो हाउस जो है ये दिए हुए है ना, वो नेटल के चंद्रमा से ये गोचर के जो प्लानेट है वो इन हाउस में गोचर कर रहे हैं। जैसे यहाँ चंद्रमा यहाँ तो दूसरे भाव में, जैसे सूर्य है यहाँ देखिए 12वें भाव में आपको दिखाई देगा, मगर गोचर के चंद्रमा से ये कौन से भाव में है ये हमें देखना है। तो ये यहाँ 7th हाउस में है, गोचर के चंद्रमा से 7th हाउस में है। और यहाँ गोचर के चंद्रमा से गोचर का जो चंद्रमा है वो नेटल के चंद्रमा से 9वें भाव में गोचर कर रहा है। इस तरह से हमें यह समझना है। इस तरह आप सारे प्लैनेट को देखोगे आप। जैसे विनस है, ये विनस है वो 6ठे भाव में है, तो हम क्या कहेंगे कि नेटल के चंद्रमा से विनस, गोचर का विनस जो है वो 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। तो गोचर को चंद्रमा से देखा जाता है, ये एक नियम है। दूसरा नियम ये भी है कि गोचर को लग्न से भी देखा जाता है। और यहां देखिए आप ये रेफरेंस में मून ऑफ नेटल यहां लिखा है, देखिए ये मून ऑफ नेटल से, ये रेफरेंस क्या दिया हुआ है, नेटल का चंद्रमा है, राशि चार्ट का चंद्रमा से ये रेफरेंस है। यहाँ ये देखिए, यहाँ राइट क्लिक किया तो आपको बहुत सारे यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे। हाँ यहाँ देखिए नेटल रेफरेंस टू यूज, नेटल से आप कर सकते हैं, ट्रांजिट वर्ग ये सब दिया हुआ है यहाँ। ये देखिए यहाँ आपको काफी हाउस फ्रॉम लग्न एंड मून, ये दोनों से भी यहाँ आपने लग्न से और मून दोनों को हम देख यहाँ सकते हैं। यहाँ आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ देखिए आप यहाँ पे फ्रॉम मून, सन जो है चंद्रमा से 7वें भाव में है और लग्न से 10वें भाव में है। ये 9वां शाखा है, वो हम छोड़ देते हैं, हम अभी लग्न की बात कर रहे हैं। हाँ D1 चार्ट की। तो जो सूर्य है चंद्रमा से 7वें भाव में है और लग्न से 10वें भाव में है। उसी तरह चंद्रमा
चंद्र गोचर का चंद्रमा जो है वो राशि चार्ट की चंद्रमा से 9वें में है और लग्न से 12वें में है। इस तरह से हम इस प्लानेट को यहां हम देखेंगे। समझ में आ रहा है आप सबको? इस तरह से हम इन प्लानेट को, ये गोचर के प्लानेट को हम यहाँ डिकोड करेंगे, इस तरह से हम समझेंगे इसे। हाँ, इसमें देखिए काफी है, यहाँ देखिए अष्टक वर्ग वगैरह काफी दिया हुआ है। यहाँ अष्टक वर्ग रिलेटेड जो है ये काफी, ट्रांजिट वर्ग फॉर अष्टक वर्ग, ये सब दिया। उसमें से आप जो भी चूज करना चाहे उसे आप चूज कर सकते हैं। हमने लग्न और मून पे क्लिक किया था तो ये डिटेल आ गया यहाँ। हाँ, ये सारे यहाँ आ जाते हैं। तो फिर हम ये स्टैंडर्ड पे क्लिक करते हैं तो जो था ऑटोमेटिक वो पहले जो था वो यहाँ आ जाएगा। हाँ, तो इस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ हम चंद्रमा से गोचर देखते हैं, उसका अपना एक कारण है, और लगन से देखते हैं उसका भी अपना कारण है। दोनों का अलग अलग कारण है। चंद्रमा से जब भी हम गोचर देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि रिजल्ट कैसे मिलेगा, कैसा मिलेगा, सॉरी, यानी रिजल्ट जो होगा वो किस तरह का होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, वो चंद्रमा की गोचर से पता चलता है। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, हाँ, ये चंद्रमा के गोचर से हमें पता चलता है। यदि उदाहरण के तौर पे यदि माने कि नेटल में चंद्रमा से गोचर का शनि यदि 12वें भाव में गोचर कर रहा है, अब इसे अच्छी तरह समझे आप। गोचर के उदाहरण के लिए आप समझिए कि यदि नेटल का चंद्रमा से, यानी आपकी लग्न कुंडली में जहां चंद्रमा है वहां से शनि 12वें भाव में गोचर कर रहा है तो खराब परिणाम मिलेंगे। चंद्रमा से शनि अगर फर्स्ट हाउस में है या सेकंड हाउस में गोचर कर रहा है तो खराब रिजल्ट मिलेंगे। यह गोचर का नियम है। गोचर का नियम क्या कहता है कि राशि चार्ट के चंद्रमा से गोचर का शनि यदि 12वें में, पहले में यानी उसके साथ, और दूसरे भाव में यदि गोचर करता है तो वो खराब परिणाम देगा। इसी को हम 7.5 कहते हैं, शनि का गोचर चंद्रमा से। समझ में आया आपको? 7.5 क्या है? यानी चंद्रमा से पिछले भाव में, चंद्रमा के ऊपर, और चंद्रमा के आगे अगले भाव में यानी दूसरे भाव में यदि शनि गोचर करता है तो वो खराब परिणाम देता है, जिसे हम 7.5 कहते हैं। यहां हम गोचर में देखें, ये कुंडली है, जिसे हम ट्रांजिट पे क्लिक करते हैं तो ये पेज हमारे सामने ओपन हुआ। 1 जून 2025 डाला हुआ है, सुबह 8 बजे का टाइम है। हाँ, ये तो 1 जून सुबह 8 बजे का जो ट्रांजिट है वो हमें देखना है यहाँ। ठीक है, आगे जैसे देखा हमने आगे वैसा, और 100 ट्रांजिट कैलकुलेशन भी हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो है कुंडली भी ट्रांजिट की आ गई, वो भी आपने देखा। और यहाँ ये जो सूर्य है वो 10th हाउस यानी गोचर का सूर्य जो है वो लगन के चंद्रमा से 10वें भाव में गोचर कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ, ये हमने समझा। ठीक है, और सामने गुड लिखा है, यानी इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। गोचर में चंद्रमा से 10वां सूर्य गोचर करता है तो अच्छा परिणाम आएगा। उसी तरह ये चंद्रमा है, चंद्रमा से 12वें भाव में गोचर का चंद्रमा है। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यानी वो रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। जिसके सामने गुड लिखा है वो रिजल्ट अच्छा देगा, जिसके सामने कुछ नहीं लिखा है वो खराब रिजल्ट देंगे। ये हमें यहाँ समझना है। तो यहां हम देखते हैं सूर्य जो है 10वें भाव में अच्छा रिजल्ट देगा, जहां कुछ नहीं लिखा है वहां खराब रिजल्ट आएंगे। अब हम देखेंगे कि लगन से कैसे देखना है और कब देखना है। चंद्रमा से हमने देखा कि रिजल्ट कैसे मिलेगा, वो हमने देखा। तो ये जातक की कुंडली से ये हमें पता चलेगा, और उस कुंडली से हमें वो रिजल्ट जो मिलेगा वो कहां से मिलेगा, वो हम लगन से देखेंगे। लगन से पता चलेगा ना। चंद्रमा से गोचर से हम देखेंगे परिणाम तो ये अच्छा या बुरा मिलता है। जैसे सूर्य 10वें भाव में गोचर करता है तो परिणाम अच्छा मिलेगा, मगर जातक की कुंडली में वो
कहां से मिलेगा, तो वो लगन से देखा जाता है। जैसे इस कुंडली में सूर्य लग्न के चंद्रमा से 10वें भाव में गोचर कर रहा है, तो यहां हमें लग्न का चंद्रमा देखना है पहले कहां है, और वहां से 10वां भाव देखना है, क्योंकि भाव तो लगन से ही देखना पड़ेगा ना। लगन से आप भाव देखोगे तो ही पता चलेगा। उसके लिए हमें गोचर की कुंडली भी देखनी पड़ेगी। हाँ, तो दोनों कुंडली की जरूरत रहेगी यहाँ हमें। गोचर की कुंडली भी देखनी है, ये जो हमें दिखाई दे रही है, और लग्न की कुंडली भी हमें देखनी पड़ेगी कि चंद्रमा कौन से भाव में है। तो यहां हमें दोनों को बारी बारी देखने की जरूरत नहीं है। इस सॉफ्टवेयर में ये एक अच्छा ऑप्शन है कि हम दोनों को एक साथ देख सकते हैं। तो यहां देखिए आप, ये सॉफ्टवेयर में आप ऊपर चले जाइए, यहां पे ये जो एन लिखा है ना, एन के बाजू में पास में देखिए ये स्क्वायर जैसा बनाया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से आपको दोनों कुंडलियां यहां दिखाई देगी एक साथ। तो ये जो है राशि चार्ट है अंदर वाला, ये आपकी, आप उसे जन्म कुंडली भी कह सकते हैं, राशि चार्ट भी कह सकते हैं। और ये जो ऊपर वाला जो है, ये जो है वो ट्रांजिट का चार्ट है। जिस समय का हमने ट्रांजिट बनाया है उस समय का ये चार्ट है, यानी गोचर का ये चार्ट है। ये आपको दोनों एक साथ में दिखाई देंगे। अब आगे देखते हैं। हमने ट्रांजिट में देखा कि सूर्य गोचर के चंद्रमा से 10वें भाव में गोचर कर रहा है। तो गोचर का चंद्रमा कहां है, सॉरी, लग्न का चंद्रमा 8वें भाव में। यहां से आपको 10 गिनना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये देखिए, ये लग्न के चंद्रमा से सूर्य जो है वो 10वें भाव में, ऐसा 10वें भाव में गोचर कर रहा है, यानी यहां 5वें भाव में आ गया। यानी लग्न के चंद्रमा से सूर्य जो है वो 10वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है। यानी लग्न से 5वां भाव हुआ ना, 1 2 3 4 5, तो लग्न से 5वां हुआ। 5वां भाव संतान का होता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो ये 5वें भाव के अच्छे रिजल्ट देगा सूर्य। यहां हमने लिखा है ना गुड, हमने आपने देखा ना आगे कि सूर्य चंद्र से 10वें भाव में अच्छे रिजल्ट देता है। तो इन्हें इस गोचर में, सूर्य के गोचर में 5वें भाव के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। समझ में आया आपको? लग्न से हम गोचर देखेंगे तो सूर्य 5वें भाव में आ गया। तो इस तरह से हम चंद्र से भी और लग्न से गोचर देख सकते हैं। चंद्र से गोचर में क्या था, अच्छा मिलेगा रिजल्ट, मगर अच्छा कहां से मिलेगा, कौन सा रिजल्ट अच्छा मिलेगा, उसे हमें लग्न से देखना है। तो ये लग्न से 5वां भाव, यानी 5वें भाव का रिजल्ट इन्हें अच्छा मिलेगा। तो चंद्रमा से रिजल्ट कैसे मिलेगा ये हम देख सकते हैं, कैसा होगा, और लग्न से वो कहां से मिलेगा वो हम देख सकते हैं। इसी तरह हम गुरु को गोचर को भी देखेंगे। 14 मई को गुरु मिथुन में गोचर कर रहा है। हाँ, आप देखोगे, ये देखिए, तो यहां आप देखिए ये कौन सी राशि है, यहां ये देखिए मिथुन है, तो जुपिटर जो है वो मिथुन में आ जाएगा। इस तरह से आप सारे प्लैनेट के गोचर को देख सकते हैं। तो गोचर में गुरु जो है वो 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। हाँ, 6ठा भाव हुआ ना ये, मगर चंद्रमा से काउंट करें, लग्न के चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी लग्न के चंद्रमा से ट्रांजिट का जुपिटर गुरु 11वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है। और लग्न चार्ट से हम लग्न से देखेंगे तो 6ठे भाव में। तो यहां हमें देखना है, यहां पर भी देखो, देखा होगा, यहां आप फिर से हम ट्रांजिट पे जाएंगे। ट्रांजिट पे क्लिक किया तो यहां आप जुपिटर का देखिए, ये जुपिटर है, ये देखिए 11th। तो चंद्रमा से जुपिटर 11वें भाव में, तो गुड रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट है। यानी हम कह सकते हैं कि 6ठे भाव का इनको जुपिटर के ट्रांजिट में अच्छा रिजल्ट मिलेगा 6ठे भाव से, क्योंकि चंद्रमा से कि वो 11वें में है, गुड रिजल्ट है, अच्छा मिलेगा वो। इस तरह से हम उसे
देख पाएंगे। तो इससे आप फिर ये देखिए यहाँ पर भी आप क्लिक क्लिक करोगे ना, फिर से राइट राइट क्लिक करना है, फिर हम जाना है हाउसेस फ्रॉम लग्न और मून। तो यहाँ आप देखिए, आपको यहाँ पता चल जाएगा जुपिटर चंद्रमा से 11वें देखा हमने, और लग्न से 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। तो इस तरह से हम यहां पर भी इस चार्ट में भी हम देख पाएंगे। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत इजी है। फिर हम राइट क्लिक करेंगे इस पे, फिर वापस आ जाएंगे स्टैंडर्ड पे, तो फिर ओरिजिनल पेज पे हम आ गए यहाँ। तो यहाँ हमें सारी डिटेल मिल जाती है। फिर हम वापस राशि चार्ट पे आते हैं। फिर हम देखिए ये यहाँ पे ये बैक टू नेटल चार्ट, फिर हमने क्लिक किया, ठीक। तो यहाँ देखिए आप नेटल चार्ट आ गया, ट्रांजिट नहीं है अभी। ये हमारी लग्न कुंडली राशि कुंडली आ गई, ठीक है। हम इस तरह से वापस उसमें आ जाएंगे। अभी हमें ये हमने जिस समय का ट्रांजिट देखना था उस देख लिया। अभी हमें 1 घंटे का यदि ट्रांजिट देखना है तो हम क्या करेंगे, वो हम होरा से देखेंगे। जैसे हमने सुबह 8 बजे का टाइम डाला हुआ है, हाँ, इस समय होरा लॉर्ड बुध है, यानी ये गोचर की आप कुंडली बनाओगे यहां तो बुध था ना। मैं फिर से क्लिक करता हूं, देखिए यहां शो द ट्रांजिट, ये ट्रांजिट आ गया। तो ये आप देखिए ये मिथुन लग्न है तो बुध है। और यहां हम नेटल पे भी देखेंगे, नीचे देखिए आप, यहाँ सब नक्षत्र आदि सब दिया हुआ है उस समय का। हाँ? तो उस समय का यदि 8 बजे का हमने लिया ना, होरा बुध का है। यहाँ देखिए, ये देखिए ना, होरा लोड दिख रहा है आपको, ये मर्क्यूरी है, देखा, यहाँ पर भी डिटेल आ जाएगा। और आप लग्न देखोगे इसमें गोचर में कुंडली में तो मिथुन है, तो मिथुन का स्वामी बुध है, तो होरा लॉर्ड जो है बुध है। और बुध जो है वो चंद्रमा से 10वें भाव में गोचर कर रहा है। यहां देखिए आप, यहां देखिए ये जो है मर्क्यूरी, वो ये मर्क्यूरी 10वें भाव में गोचर कर रहा है चंद्रमा से, लग्न के चंद्रमा से। तो ये गुड रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है। तो हम क्या कहेंगे, बुध की होरा अच्छी है। 1 घंटे का होरा लगभग 1 घंटे में वो चेंज होती है, तो ये शुभ है इनके लिए। तो इस होरा में वो कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। समझ में आया, उस 1 घंटे की होरा हमें मिल गई, आपको समझ में आया कि वो होरा गुड है, तो उस समय आप कोई भी कार्य कर सकते हो। उसी तरह हम यदि 9 बजे का टाइम डालते हैं यहाँ पे, यहाँ मैं 9 बजे का टाइम डालता हूं और फिर यहाँ क्लिक करता हूं शो द ट्रांजिट कैलकुलेशन पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ, तो अभी ये नीचे आप देखिए होरा किसकी आ रही है, यहाँ आप देखो कि पता चलेगा। होरा लॉर्ड मून आ गया, देखिए यहाँ चंद्रमा है ना। तो 9 से 10 बजे आप देख लीजिए, यानी 9 बजे से आप स्टार्ट करें लगभग 1 घंटा, तो चंद्रमा की होरा रहेगी। तो यहां आप चेक करें, चंद्रमा जो है वो नेटल के चंद्रमा से 12वें भाव में गोचर कर रहा है, यानी यहां अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, वो अशुभ है, यहाँ कुछ लिखा नहीं है, तो आप यहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, तो ये आप मान के चलें, ये अशुभ माना गया है। फिर हम 10 बजे का डालते हैं, 1 1 घंटे का हम चेक करते हैं। हाँ, उसके बाद हम 10 बजे का डालते हैं। 8 बजे का शुभ था, 8 से 9, अब 9 से 10 अशुभ था। अभी 10 बजे का हमने डाला और शो ट्रांजिट पे हमने क्लिक किया। हाँ, अभी नीचे आप देखिए होरा लॉर्ड कौन है, ये शनि है। होरा लॉर्ड शनि आ गए, तो हम शनि को देखेंगे ट्रांजिट में। ये देखिए शनि जो है वो लग्न के चंद्रमा से 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसका परिणाम भी अच्छा नहीं है। तो उस समय भी आप टाल दें, कोई अच्छा काम ना करें, ठीक है। इस तरह से हम 1 1 घंटे को बढ़ाते जाएंगे और देखते जाएंगे। अभी हम 10 बजे का डालें, 10 बजे का हमने डाल दिया। उस तरह से आप 1 1 घंटे को बढ़ाते हुए गोचर के प्लानेट को कंपैरिजन करते जाइए कि अच्छा रिजल्ट दे रहा है, खराब रिजल्ट दे रहा है। तो उस दिन वो क्रिया आप, खराब रिजल्ट है तो ना करें, कोई अच्छा काम ना करें उस ओरा में। और जो शुभ दिखा रहा है उस होरा में हम कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये दोस्तों, ये सरल सा तरीका था ट्रांजिट का देखने का।
आप उसमें साल भी देख सकते हैं, महीना भी देख सकते हैं, दिन भी देख सकते हैं, लग्न देख सकते हैं, यानी 2-2 घंटे का होता है, फिर 1 घंटे का हो रहा होता है अप्रोक्सीमेट, वो भी आप देख सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से हम जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं ट्रांजिट में। तो दोस्तों, जो मैं जानता था, जो जिस तरह से मैं इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता हूं ट्रांजिट देखने के लिए, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आशा करता हूं आप सबको समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो सरलतम तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो कमेंट आप जरूर करें आपको ये कैसे लगा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले हफ्ते या अगले नए वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।